गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करनी है क्लास 12 केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट रिएक्शंस की, जो हर साल बोर्ड में 100% रिपीट होती हैं। इस रिएक्शन या इस वीडियो में जो भी हम रिएक्शनों की बात करेंगे बेटा, वो ऐसी रिएक्शन है जो हर साल किसी न किसी सेट में जरूर से जरूर पूछी जाती हैं। और उनका टाइप कौन सा है ये भी हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन का टाइप से बेटा, हाउ कैन द फॉलोइंग चेंजेस बी डन, कि आप ये चेंज किस प्रकार से कराएंगे। गिव केमिकल इक्वेशन ओनली, यानी कि इसमें आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी है, सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, वो आपके 2017, 2022, 2024 एंड 2025 के सेट नंबर से देख करके लिखी गई हैं। यानी कि इन सेटों में ये कई बार रिपीट हो चुकी रिएक्शनें हैं। उनमें से कौन कौन सी रिएक्शन है हम लोग उनकी बात करते हैं। सबसे पहले पहली रिएक्शन देखिए क्या कह रहा है बेटा, प्रोपेन वन ऑल फ्रॉम एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आपको बनाना है बेटा प्रोपेन वन ऑल, वो भी किससे बेटा, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से। सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने से पहले उनके नेम से उसका फार्मूला लिखना आपको आना चाहिए बेटा। जैसे हमको दिया एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, तो एथिल होता है बेटा C2H5, ये हो गया एथिल। मैग्नीशियम होता है Mg और क्लोराइड होता है Cl। अब वो कह रहा है कि एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से आपको बनाना है प्रोपेन वन ऑल। तो प्रोपेन वन ऑल बोलते हैं बेटा इसको CH3 CH2 CH2OH, ये होता है आपका बेटा प्रोपेन वन ऑल। तो अब आपको बेटा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से बनाना है प्रोपेन वन ऑल। अब देखिए सबसे पहले मैं आपसे इनकी ट्रिक की बात कर लेता हूँ कि आपको करना क्या है। इस रिएक्शन को हम बाद में देखें, पहले थोड़ा सा बेसिक सीखते हैं। तो देखिए, जब भी आपको बेटा ग्रिगनार्ड रीजेंट का यूज करके, किसका यूज करके बेटा, ग्रिगनार्ड रीजेंट का यूज करके एल्कोहल को प्रिपेयर करना हो बेटा, किसको प्रिपेयर करना हो बेटा, एल्कोहल। तो अब वहां पर हमको इसकी रिएक्शन करानी होती है बेटा, या तो आप एल्डिहाइड से कराइए, या तो किससे कराइए बेटा, एल्डिहाइड से, और या फिर रिएक्शन कराइए कीटोन से। पहली बात आप ये लर्न कर लीजिए कि जब भी आपको ग्रिगनार्ड रीजेंट से एल्कोहल बनाना हो, तो आप रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड या फिर कीटोन से। रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड या फिर बेटा किससे कराएंगे बेटा, कीटोन से। इसके बाद जो अगली चीज आपको याद रखनी है, अगर आपको कभी भी ग्रिगनार्ड रीजेंट से एल्कोहल को ऑब्टेंड करना हो, ग्रिगनार्ड रीजेंट से क्या बनाना हो बेटा, एल्कोहल बनाना हो, तो आप रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड से या फिर कीटोन से। अब अगर एल्कोहल बेटा आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी हो, अगर एल्कोहल आपको बनाना हो प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, तो आप रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड से। और अगर आपको एल्कोहल बनाना है टर्सरी या 3 डिग्री का एल्कोहल बनाना है, तो आप रिएक्शन कराएंगे कीटोन से। इन पॉइंट को पहले लर्न कर लेना है कि अगर हमको कभी भी ग्रिगनार्ड रीजेंट से एल्कोहल को प्रिपेयर करना हो, ग्रिगनार्ड रीजेंट से एल्कोहल को प्रिपेयर करना हो, तो हम रिएक्शन कराते हैं या तो एल्डिहाइड से या तो कीटोन से। अगर एल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी है तो एल्डिहाइड से रिएक्शन कराना है, और अगर टर्सरी एल्कोहल है तो कीटोन से रिएक्शन कराना है। अब देखिए एल्डिहाइड में भी दो केस हैं। अगर आपने रिएक्शन कराई फार्मल्डिहाइड से, तो आपका मिलेगा प्राइमरी एल्कोहल, वहां से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, प्राइमरी एल्कोहल। और अगर अनदर किसी एल्डिहाइड से रिएक्शन कराई, तो वहां से मिलेगा सेकेंडरी एल्कोहल, वहां से क्या मिलेगा बेटा, सेकेंडरी एल्कोहल। और कोई भी कीटोन है तो वहां से टर्सरी एल्कोहल आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ एक चीज और आपको मुझको बतानी है कि कब आपको पता चलेगा कि प्राइमरी एल्कोहल है, कब सेकेंडरी, कब टर्सरी। तो अगर आपका OH ग्रुप अटैच हो बेटा CH2 से, तो आप कहेंगे प्राइमरी है। कैसा एल्कोहल है बेटा, प्राइमरी। अगर OH ग्रुप अटैच है CS से, तो आप कहेंगे सेकेंडरी एल्कोहल है। और अगर OH ग्रुप अटैच है कार्बन से, तो आप कहेंगे टर्सरी एल्कोहल। तो ये एल्कोहल की डिग्री के लिए ये याद रखना बेटा पॉइंट, कि अगर OH CH2 से अटैच है तो प्राइमरी, OH CS से अटैच है तो सेकेंडरी, OH C से अटैच है तो टर्सरी। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। ग्रिगनार्ड रीजेंट से अगर आपको एल्कोहल बनाना है, तो रिएक्शन या तो एल्डिहाइड से कराइए या तो कीटोन से। अगर एल्कोहल प्राइमरी या सेकेंडरी है तो एल्डिहाइड, और टर्सरी है तो कीटोन। प्राइमरी में भी अगर फार्मल्डिहाइड है तो प्राइमरी, अनदर कोई एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी एल्कोहल आपको ऑब्टेन होगा। अब हम लोग आते हैं बेटा अपनी रिएक्शन से। देखिए, अब हमको ग्रिगनार्ड रीजेंट दिया है बेटा, इसको बोलते हैं ग्रिगनार्ड रीजेंट एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इससे हमें बनाना है बेटा एल्कोहल। तो पहली बात हमको देखना है एल्कोहल है कौन सा, CH2 से OH अटैच है, इसका मतलब एल्कोहल है प्राइमरी। एल्कोहल कौन सा है बेटा, प्राइमरी। तो अब हमको ये बात पता चल गई कि ग्रिगनार्ड से हमको प्राइमरी एल्कोहल बनाना है, तो ग्रिगनार्ड की रिएक्शन मुझको करानी होगी बेटा किसके साथ बेटा, एल्डिहाइड के साथ। यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि अब यहाँ से हमको ये बात पता चल गई कि हमको अगर ग्रिगनार्ड रीजेंट से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है, तो ये तो मैंने अभी आपको लर्न ही करा दिया है कि हमको उसकी रिएक्शन किससे कराना होगा बेटा, एल्डिहाइड से।
फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि हमें उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जितने कार्बन एल्कोहल और ग्रिगनार्ड के बीच में कम हो। तो देखिए ग्रिगनार्ड के पास 2 कार्बन है, एल्कोहल के पास 3 कार्बन है, यानी कि एक कार्बन का एल्डिहाइड चाहिए। तो एक कार्बन का एल्डिहाइड होता है बेटा HCHO। क्या होता है बेटा? HCHO। इसका नाम याद रखना, इसको बोलते हैं बेटा फार्म अल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा? फार्मल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? फार्मल्डिहाइड। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग रिएक्शन कराने चले। अब हमको समझ गए में आ गया है कि अगर हमें एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है तो हमको उसकी रिएक्शन करानी पड़ेगी किससे बेटा? एल्डिहाइड से। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए मैं रिएक्शन करा रहा हूँ फाइनली, ध्यान से समझिएगा बेटा कि हमारी रिएक्शन में क्या होगा। तो ये हो गया मेरे पास बेटा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ये हो गया एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन मैंने करा दी फार्मल्डिहाइड से। तो फार्मल्डिहाइड होता है बेटा ये, इसको कहते हैं हम लोग फार्मल्डिहाइड। जैसे ही रिएक्शन कराएंगे बेटा तो H, दोनों H ऐसे लिख लीजिए, C को ऐसे कर लीजिए। अब जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है उसको सिंगल में कन्वर्ट कर दीजिए। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो ग्रिगनार्ड होता है बेटा इसमें हमेशा बॉन्ड यहाँ से तोड़ा जाता है Mgr के पीस से। तो जो आपका C2H5 वो अटैच हो जाएगा बेटा इस कार्बन से C2H5। अब बचा क्या बेटा आपके पास? बचा है MgCl। तो Mg को यहाँ पे अटैच करेंगे और Mg से कौन अटैच है? Cl। और इस बात को याद रखना, कभी भी ऑक्सीजन और मेटल आपको एक साथ मिल जाए तो ऑक्सीजन को माइनस देना और मेटल को प्लस देना। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं चाहिए। यहाँ पर देखिए सारी चीज एडिशन में गई है, तो ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं एडक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? एडक्ट। तो सबसे पहले आपको मिलेगा एडक्ट। यहाँ से क्या मिलेगा? एडक्ट। अब इसका हम करा देंगे एसिडिक हाइड्रोलिसिस। इसका क्या करा देंगे बेटा? एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये साइन होता है बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस का। और जैसे ही आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा बेटा। H इसको दिया जाएगा, OH इसको दिया जाएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या बना। C2H5 हमारा अपनी जगह है, तो C2H5 सिंगल बॉन्ड। अब ध्यान देखिए C2H5 से कौन जुड़ा है? C, और C से 2 H है। तो क्या है बेटा? इसको मैं लिख दूं CH2, C2H5 CH2। और आगे क्या है? CH2 से O, और O से कौन जुड़ गया? H। तो यहाँ पे आ गया OH आ गया। और साथ में क्या बनेगा बेटा? Mg, Mg से Cl जुड़ा है और Mg को हमने OH दे रखा है, ये बन जाएगा। अब अगर इनके नाम की बात करें बेटा तो ये तो हो गया आपका प्रोपेन 1 ऑल। इसी को क्या कहते हैं बेटा? प्रोपेन 1 ऑल। और इसका नाम होता है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। इसका नाम याद रखना बेटा। इसको आप लोग क्या कहते हैं बेटा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। और हमको प्रोपेनॉल, प्रोपेन 1 ऑल बनाना था। इस तरह से इस प्रोपेन 1 ऑल को हमने यहाँ से बनाया। ठीक है, इसका भी नाम आप याद रख लें तो अच्छी बात है। इसको फार्मल्डिहाइड कहते हैं। तो ये कन्वर्जन उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि ये बस इतनी पॉइंट आपको याद रखिए। ग्रिगनार्ड से जब भी हमको एल्कोहल बनाना है, रिएक्शन कराना है एल्डिहाइड या कीटोन से। अगर प्राइमरी एल्कोहल बनाना है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है तो कीटोन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे कि नेक्स्ट रिएक्शन क्या कर रही है। अब देखिए अगली रिएक्शन क्या कर रही है बेटा? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल फ्रॉम मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो अब हमको बेटा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेना है। ये हो गया मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये क्या हो गया बेटा? हमारे पास मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इससे हमको प्रिपेयर करना है 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। ओके, CH3 CH3 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल CH3। एक मिनट। तो यहाँ हो जाएगा बेटा CH3 2 मेथिल 2 ऑल। ओके, ये होता है बेटा आपके पास 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। इसको हम लोग बोलते हैं 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। इसको क्या बोलते हैं बेटा? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। और ये हो गया आपका मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इससे हमको ये बनाना है, तो ध्यान से देखिए ये तो हो गया हमारे पास ग्रिगनार्ड रीजेंट। ये जो है बेटा हमारा हो गया ग्रिगनार्ड रीजेंट। ये तो हो गया ग्रिगनार्ड रीजेंट। अब ये है एल्कोहल। ये क्या है बेटा? एल्कोहल। तो यहाँ से उन्होंने क्या किया? 2 मेथिल 1 2 2 ऑल।
2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल बनाना है। ओके 1 2 3। अब यहाँ पर एल्कोहल ध्यान से देखिए तो कितने का है बेटा 3 डिग्री का है। एल्कोहल कितने का है बेटा 3 डिग्री का है। ये एल्कोहल कितने का है बेटा 3 डिग्री का है। ठीक। तो अब देखिए अगर हमको 3 डिग्री एल्कोहल बनाना है, यहाँ पे एल्कोहल देखिए OH किससे अटैच है बेटा C से, इनका मतलब टर्सरी एल्कोहल है। अब टर्सरी एल्कोहल है तो रिएक्शन करानी है कीटोन से। किससे करानी है बेटा कीटोन से। अब देखिए एल्डिहाइड या कीटोन कौन सा लेना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एल्कोहल में जितने कार्बन ग्रिकनार्ड से ज्यादा हो उतने कार्बन का आपको एल्डिहाइड या कीटोन लेना है। तो देखिए ग्रिकनार्ड में हमारे पास एक कार्बन है। ग्रिकनार्ड में हमारे पास कितने कार्बन बेटा एक कार्बन है। जबकि जो हमारा एल्कोहल है उसमें 4 कार्बन है। तो कितने कार्बन ज्यादा है बेटा 3। तो 3 कार्बन का जो आपके पास कीटोन होता है वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 जिसका नाम होता है बेटा एसीटोन। तो अब यहाँ से हमको फाइनली पता चल गया कि अगर हमें ग्रिग्नार्ड रीजेंट से 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल बनाना है तो रिएक्शन किससे कराना पड़ेगा बेटा मेथिल सॉरी रिएक्शन करानी पड़ेगी एसीटोन से। रिएक्शन करानी पड़ेगी किससे बेटा एसीटोन से। अब देखिए रिएक्शन कैसे आप कराएंगे हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ध्यान समझिए बेटा ये है आपके पास मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब हमने इसकी रिएक्शन करा दी एसीटोन के साथ। किसके साथ करा दी बेटा एसीटोन के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से एसीटोन क्या करता है बेटा कि अपने CH3 को तो अपने पास रखेगा, इस CH3 को भी अपने पास रखेगा। जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है उसमें से एक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है। एक बॉन्ड को क्या कर देता है बेटा ब्रेक कर देता है। अब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा ग्रिकनार्ड का हमेशा बॉन्ड आपको यहाँ छोड़ना है RMG के पास से। तो जो R है वो हमेशा कार्बन से अटैच कर दीजिए। तो यहाँ पे अटैच हो जाएगी CH3। अब यहाँ पे अटैच करेंगे बचा क्या बेटा MgBr। तो यहाँ पे हम अटैच कर देंगे MgBr को। अब ऑक्सीजन और मेटल अगर आपको कहीं पर भी साथ में दिखे तो इस बात को याद रखना कि ऑक्सीजन को माइनस देना है और मेटल को प्लस देना है। ये बात आप हमेशा के लिए याद रखिए। कभी भी ऑक्सीजन और मेटल अगर साथ में मिल जाए तो हमेशा ऑक्सीजन को माइनस और मेटल को प्लस दे देना है आपको। अब यहाँ पर बेटा सारी चीजें ऐड हुई हैं तो ऐसे प्रोडक्ट का नाम होता है एडक्ट। क्या नाम होता है बेटा एडक्ट। अब एडक्ट का हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा देंगे। अब इसका क्या करा देंगे बेटा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये साइन होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस का। तो जैसे ही आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो O और Mg के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। O को H दे देंगे Mg को OH दे देंगे। तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा CH3 CH3 C। अब O के साथ H आ गया और यहाँ पर आ गया CH3 यही बनेगा। और साथ में बन जाएगा बेटा आपके पास MgOH Br। बस इतना ही बनेगा। अब इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा 2 मेथिल। जब अगर हम नंबरिंग कर लें 1 2 3 तो इसका नाम हो जाएगा बेटा 2 मेथिल प्रोपेन टू ऑल। ये आपका कंपाउंड हो गया। और इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। इसको क्या कहोगे बेटा इसको कहोगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। देख लीजिए किस तरह से मैंने इस रिएक्शन को कराई है। उम्मीद है कि ये रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। तो जो मैंने कन्वर्जन बताया बस उतना याद रखना कि अगर हमको ग्रिग्नार्ड से अल्कोहल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है जो आपको पढ़नी चाहिए। देखिए अब वो कह रहा है बेटा बेंजोइक एसिड फ्रॉम बेंजिल एल्कोहल। बेंजिल एल्कोहल से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है। तो देखिए ध्यान से बेंजिल एल्कोहल ये होता है बेटा आपका बेंजिल एल्कोहल CH2OH। और इससे क्या बनाना है बेटा बेंजोइक एसिड। बेंजिल एल्कोहल से बनाना है बेंजोइक एसिड। ये बनाना है बेटा। इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, इसे बोलते हैं बेंजिल एल्कोहल। तो जब भी बेंजिल एल्कोहल से बेंजोइक एसिड आपको बनाना हो तो सिर्फ ऑक्सीडेशन करा देना है। तो इसका ऑक्सीडेशन करा देंगे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट के बेसिक सोल्यूशन की प्रेजेंस में। और जैसे ही आप कराएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ऑक्सीडेशन से आपको बेंजोइक एसिड ऑब्टेंड हो जाएगा। ठीक बेटा यहाँ से आपको ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन से बेंजोइक एसिड आपको ऑब्टेंड हो जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। ये रिएक्शन हो गई। ये कन्वर्जन डायरेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको बेटा। अब देखिए नेक्स्ट कन्वर्जन क्या कह रहा है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है।
कह रहा है बेटा पिक्रिक एसिड फ्रॉम फिनॉल। अब वो कह रहा है कि फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाइए। तो देखिए ये होता है हमारे पास बेटा फिनॉल, और इससे हमें बनाना है पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा। OH अपनी जगह, पिक्रिक एसिड बोलते हैं इसको बेटा, इस ग्रुप का नाम होता है बेटा पिक्रिक एसिड। अब अभी ध्यान से देखिए, जब मैंने आपको रिएक्शनें पढ़ाई थी, जब फिनॉल चैप्टर आपको पढ़ाया तो वहां मैंने बताया था कि अगर किसी रिएक्शन में NO2 ऐड हो रहा हो, क्या ऐड हो रहा है बेटा, NO2, तो यानी कि वहां पे हमने रिएक्शन करा रहे हैं। कौन सी रिएक्शन है बेटा, वो नाइट्रेशन। कैसी रिएक्शन है बेटा, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन में क्या होती है, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन कराते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, और किसकी प्रेजेंस में बेटा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। इस रिएक्शन को बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्रेशन। और NO2 अगर ऐड करना हो तो वहां पर हमको क्या कराना पड़ता है बेटा, नाइट्रेशन हमको कराना पड़ता है। तो अब देखिए नाइट्रेशन कैसे होगा इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा बेटा। अब यहां से बेटा मैंने लिया फिनॉल को, ये हो गई बेटा आपकी फिनॉल। अब इसकी रिएक्शन मैंने करा दी बेटा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ करा दी बेटा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। और किसकी प्रेजेंस में कराई बेटा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। अब जैसे ही आप ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा बेटा, इस मिक्सचर का मतलब होता है कि आपको NO2 ऐड करना है। इस मिक्सचर का मतलब होता है कि रिएक्शन में आपको क्या ऐड करना है, NO2। और ये NO2 हम लोग ऐड करेंगे बेटा 2 पर, 4 पर और 6 पर। तो ध्यान से देखिए, OH अपनी जगह, तो एक बार NO2 यहाँ पे ऐड करेंगे, एक बार बेटा NO2 यहाँ पे ऐड करेंगे, और एक बार NO2 यहाँ पे ऐड करेंगे। और किसी भी रिएक्शन में जितनी बार आप NO2 को ऐड करेंगे उतने मोल आपको वाटर लिख देना। तो 3 मोल ऑफ वाटर, और नाइट्रिक एसिड के भी आपको उतने ही मोल ऐड कर लेने हैं। अब देखिए इसका नाम होता है बेटा फिनॉल। इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, फिनॉल। ये आपका है नाइट्रिक एसिड, इसको क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रिक एसिड। और इसको बोलते हैं बेटा पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, पिक्रिक एसिड। तो हमको फिनॉल से पिक्रिक एसिड ही बनाना था। इसका दूसरा नाम भी याद रखना बेटा, इसका नाम होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो ये नाम भी इसका याद रखना बेटा। पिक्रिक एसिड को हम लोग 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन की, कि नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए अगली रिएक्शन कह रहा है बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल को हमको क्या कराना है बेटा, डिहाइड्रेशन। तो देखिए उसको कैसे कराएंगे हम लोग। अब देखिए बेटा, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है बेटा रिमूवल ऑफ वाटर। डिहाइड्रेशन वर्ड का पहले आपको मीनिंग आना चाहिए बेटा। इस शब्द की मीनिंग होती है रिमूवल, रिमूव ऑफ वाटर। क्या रिमूव करना है बेटा, वाटर। वाटर को रिमूव करना ही आपका कहलाता है डिहाइड्रेशन। तो देखिए अब यहाँ पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन कैसे आप लोग कराएंगे, किसकी कराना है बेटा, प्रोपेन टू ऑल की। तो प्रोपेन टू ऑल का स्ट्रक्चर होता है CH3CHOH इसको बोलते हैं बेटा प्रोपेन टू ऑल। अब जब हम लोग बेटा इसकी रिएक्शन कराते हैं, इसको हीट करते हैं बेटा, कितने में बेटा, 443 केल्विन टेम्परेचर पर। कितने टेम्परेचर में बेटा, 443 केल्विन टेम्परेचर, एंड द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। और किसकी प्रेजेंस में बेटा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब आप इसको हीट करते हो, किसको हीट करते हो बेटा, प्रोपेन टू ऑल को। तो क्या होता है बेटा, यहाँ से OH निकल जाता है, और ये तो कार्बन हो गया अल्फा, और ये कार्बन होता है बीटा। अल्फा से OH और बीटा से एक H रिमूव हो जाता है। और जैसे ही H रिमूव होगा तो देखना ध्यान से, CH3 अपनी जगह बेटा, CH अपनी जगह, और जब यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा तो बचेगा क्या बेटा, CH2। और जहां से H और जहां से OH निकला है वहां पर एक बॉन्ड डबल कर दीजिए, ये हो गया डबल बॉन्ड, और साथ में यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, वाटर। और इसका नाम होता है प्रोपीन। इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रोपीन। इस तरह से रिएक्शन करानी है। तो उम्मीद है कि डिहाइड्रेशन भी आप समझ गए होंगे। उसकी कंडीशन पर याद रखना बेटा कि अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एट द टेम्परेचर 443 केल्विन। उम्मीद है कि आज के लेक्चर आपके समझ में आया होगा बेटा। जो भी बच्चे अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े वो बच्चे बेटा 7, 8
80960882। इस नंबर पे मुझको मैसेज कर देंगे, मैं वहां से आपको टेलीग्राम की लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है इस बात को कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना बेटा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।